वाला। भैया बहने दादा काकी साथ में तुम ले जाओ। अरे भैया दादा चाचा काकी साथ में तुम ले जाओ। अपना धर्म स्वीकार करो, अपना धर्म स्वीकार करो। चलो मतदान करो, चलो मतदान करो, चलो मतदान करो, चलो मतदान करो। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। वोटर गंगा किनारे वाला फतेहपुर के लोगों से उनके मन की बात जानने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। आप देखिए गंगा नदी का प्रवाह हमारे ठीक पीछे आपको किस तरह से नजर आ रहा है। वीपी सिंह यहीं से सांसद होकर प्रधानमंत्री बने थे, देश के 2 बार सांसद यहां से रहे हैं। अभी की सांसद को लेकर सबके मन में क्या है ये भी हम सबसे जानेंगे, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री वो रही। लेकिन उससे पहले सबके मन की बात, सबके मुद्दों की बात। मुद्दा क्या है सर? फतेहपुर का प्रमुख मुद्दा विकास है। हाँ, हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है। हुआ है विकास? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। क्या होना था नहीं हुआ है? नहीं विकास। आप फौज में हैं? रहे हैं मतलब? रहे हैं, रिटायरमेंट है जी जी। हमारे लिए तो फौज के लिए बहुत विकास किया। हाँ। मतलब सेवन में वो दिया है, 1 रैंक 1 पेंशन दिया है जी। और क्या बोलते यहाँ विकास हुआ है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। आप अपनी वर्दी में आए हैं आज। जब हम पहले फौज में थे तो पाकिस्तानी कहा करते थे कि हमारा फायर ऑर्डर हमारी जेब में होता है। हाँ। और आपका फायर ऑर्डर दिल्ली में होता है। हाँ। लेकिन अब पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि आपका फायर ऑर्डर अब आपकी राइफल में होता है। जेब से भी निकल गया। हाँ, जेब से भी निकल गया। मैंने लंका की लड़ाई लड़ी है, कारगिल ऑपरेशन में रहे, हमारे बगल में ये है, ये भी लंका और जाफना में। आप भी सेना से? सेना से। हमें सबसे बड़ी खुशी है सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को। हाँ। उससे हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। हाँ। और आज भी इस अवस्था की उम्र में है। हाँ। इस तरह की अगर सरकार रही, हमें कभी भी अवगत कराया जाए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भी सेना से जी? ठीक है, इस सरकार में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है तो सिर्फ देश हित के नाम पर? नहीं, देश हित के लिए विकास तो हो रहा है, वो धीरे धीरे होगा। अब आदमी चाहता है कि तुरंत तो हो जाए, तो ये तो नहीं हो रहा। अब वो तो व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, कैसे चलेंगे। आप बताइए, आप भी रिटायर्ड? फौजियों के लिए मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, 1 रैंक 1 पेंशन दिया है। पर मैं समझता हूँ कि फतेहपुर का विकास तो मेरी समझ से और होना चाहिए सर। और होना। आप बताइए। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुद आ जाए जी। लेकिन आगाज हुआ है? बहुत अच्छा आगाज हुआ है साहब। हाँ। अंजाम की ओर तो भी टाइम लगेगा जी। और मुझे लगता है 5 योजना और हमें चाहिए। आप बताएं जी। जो विकास होना चाहिए था वास्तव में वो हो नहीं पाया अभी। एक मेडिकल कॉलेज तो जरूर मिला फतेहपुर को। आप बताएं। में विकास हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि आने वाली सरकार निश्चित विकास की ओर अग्रसर होगी। आपको विकास दिखा? जी। वादे तो बहुत हुए हैं। हाँ। लेकिन विकास बहुत कम हुआ है। इसका कारण भी ये रहा है कि हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। वो दूसरे जिलों से आते हैं जी। अपने जिलों की यदि हो तो उनमें संवेदनाएं भी हों। हाँ। और उन्हें लगे भी कि नहीं कि जनता की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। और उस स्थिति इस बार जो उम्मीदवार हैं सब बाहर? इस बार जो उम्मीदवार हैं वो भी बाहर से ही। घाटों का विकास या महर्षि भृगु की अगर हम बात करते हैं, उन्हीं की धरती है ये, तो स्वामी जी आपने करवाया है बहुत काम यहाँ पर। अब उसको मैं इस तरह से नहीं कुछ कह सकता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ सहयोग जो सरकार से मिल जाता है और बाकी जनता करती है जी। और मूलतः तो ऐसे स्थानों का विकास जनता के हाथ का होता है, ये सरकार का नहीं जी। तो और जनता कर रही है और जनता सहयोग कर रही है। यहाँ विकास होता रहता है, हो रहा, रेगुलर हो रहा है। पर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हो जाए। इस तरह एक मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो गया। उम्मीद है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको तो ITI और पॉलिटेक्निक मिला जा रहा है, इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे यहाँ पर एक हो जाए। फतेहपुर में शिक्षा की बहुत जरूरत है। शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ अपना जिला है। मेडिकल कॉलेज मिलने से काफी उच्च शिक्षा की बात, उच्च स्तर पे शिक्षा पर कमजोर है अभी, जो की व्यवस्था होनी चाहिए जी। यहाँ पर गाँव ज्यादा है बनिस्पत की शहर के जी।
और उनका विकास, क्या उसमें बिजली पहुंची है? ये पूरा उधर का भी इलाका हम देख रहे हैं, क्या वहाँ तक बिजली पहुंची है? बिजली बहुत जगह नहीं पहुंची है जी। और दूसरी बात है कि जो पहले जिला अधिकारी रहे कि तब के टाइम में बिजली बहुत अच्छी आती रही है। हाँ। अब के टाइम में अभी बिजली कम आ रही है। फतेहपुर की जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, हाँ। इस पर इस सरकार ने काफी ध्यान दिया है। हाँ। हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी काफी ध्यान दिया है। हाँ। क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं के सहयोग से आया है और एक केंद्रीय विद्यालय भी वो लेकर के आई हैं। तो उनका अथक प्रयास जितना भी रहा है, उन्होंने अच्छा सहयोग किया है और इस सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे विकास के कार्य किए हैं। गंगा की तो सफाई हुई है काफी हद तक, आप देख रहे हैं गंगा सफाई। बाकी पहले बहुत ज्यादा ही गंदगी थी, अब लोग भी कर रहे हैं जी, लोग तो ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, लोगों की जागरूकता से ही कोई भी चीज हो पाती है। आपको लग रहा है विकास हुआ है? बिल्कुल, लोग जागरूक हो रहे हैं। हम लोग सारे यूथ भी मिलकर इसमें समर्थन करते हैं। यहाँ से 6 विधायक हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, सांसद। उस हिसाब के यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और भी जैसे अभी क्या कहते हैं क्रमण का काम हुआ, वो भी हुआ 70% से हुआ, लेकिन तोड़ के आधा अधूरा रह गया। उसके बाद उनका टाइम ट्रांसफर हो गया है। उस तरीके से कोई भी घटना रोड में सही से बन पा रही है ना कुछ, पूरा काम ऐसे ही फैला हुआ। मतलब ईमानदार अधिकारी आए तो हो सकता है। जी नहीं, आपकी मेरा पहली बार वोट करेंगे तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि विकास जिस तरीके से हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। पिछली बार भी मैं यहाँ पर जब आई थी विधानसभा चुनावों से पहले, तो उच्च कॉलेज की बात हो रही थी यहाँ पर, और अब जाकर एक मेडिकल कॉलेज मिला है, एक और इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। जी। स्टूडेंट लोग हैं यहाँ, हम लोगों को दिक्कत बहुत होती है पढ़ाई में ज़्यादा, मतलब पढ़ाई नहीं होती स्कूलों में इससे। अच्छा, टीचरों को और ईमानदारी से पढ़ाई करवानी चाहिए। आप बताइए क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ और लेडीज जिम चलाती हूँ। अरे वाह, अरे वाह। कितनी महिलाएं आती हैं? आती हैं बस ज़्यादा नहीं, 30-35। धीरे-धीरे 30-35 भी ज़्यादा साल हो गए जिम चलाते, 10 साल। और यहाँ पर मैंने ये देखा, इससे पहले हम आते थे तो गंगा जी बहुत गंदी रहती थी, लेकिन हमारे ये जो डीएम सर आए थे, इनका ट्रांसफर करा दिया गया है। मैं आपसे इस चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनको फिर से भेजा जाए, क्योंकि जो अधूरा अतिक्रमण पड़ा हुआ है उससे हमारी गंदगी फतेहपुर की बहुत तेजी से फैली है। अगर वो आ जाएंगे तो शायद हमारे फतेहपुर का विकास बहुत अच्छा होगा। ईमानदार अधिकारियों की डिमांड हर जगह रहती है। जी। विकास के बारे में क्या कहूँ, कोई भी चीज़ सुधरने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अब जो सरकार है उसके हिसाब से हमें काफ़ी विकास मिल रहा है। आपको मिल रहा है? हाँ, और गंगा भी काफ़ी स्वच्छ हो चुकी है, वो तो आप देख रहे हैं। पहले कैसी स्थिति थी कि हमें नहाने में। आपकी कोई ऐसी डिमांड जो रही हो पिछले चुनाव से पहले, जो अधूरी लग रही हो अभी? बस एक कॉलेज। जी, आप बताइए। विकास हुआ है लेकिन उस हद तक नहीं हुआ है। और सबसे मेन बात है, इस सरकार के आने के बाद हमारी सोच बदली है। कोई भी चीज़ हम लिए हैं उसको फेंक दिया रोड में, और हम लोगों की अब ये सोच बदल गई है कि हम कूड़ा बाहर न डालें, हर जगह स्वच्छता रखें, और जो भी सरकार आए वो विकास करे, क्योंकि फतेहपुर का विकास किसी ने नहीं किया। क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मुद्दा बस वही जो विकास है, यहाँ विकास की रफ्तार, विकास हो रहा है जी, और मतलब थोड़ा धीमी गति से है, लेकिन हो रहा है। हाँ, हो रहा है जी। थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ हियर। एक्चुअली मेरा बस इतना है कि विद एजुकेशनल पार्ट ऑफ इट हम तो उसी विजन से देखेंगे। किसी को मौका दीजिए, काम करेगा, काम करने के लिए समय चाहिए। अब तुरंत कुछ मांगेंगे नहीं होता। हम चाह रहे हैं कि बस केवल एजुकेशनल लेवल यहाँ पर अच्छा हो जाए, तो शायद लाखों रुपए जो गार्जियन पैसे देके बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा, एक अच्छा यूथ आगे जाना चाहिए, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। दैट वुड बी डेफिनेटली नाइस। विकास एक नेतृत्व मांगता है, और कोई नेतृत्व या लीडर कोई हमें जब मिलता है तो विकास गति पकड़ लेता है। यहाँ का भाग्य नहीं, दुर्भाग्य खराब है। भाग्य खराब होता है, बन जाता है, क्योंकि दुर्भाग्य बाहर के प्रतिनिधि आते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं, किसी तरह का कोई विकास नहीं करते। ये जनपद जो है द्वाबा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस द्वाबा क्षेत्र के अंतर्गत के इस भूमि का जो उपयोग हो सकता था वो उपयोग नहीं हुआ जी। एक तरफ गंगा जी हैं, एक तरफ यमुना जी हैं, और अंतरदेश कहा जाता था इसे वैदिक काल में, तो बहुत महत्व था उस समय भी, पौराणिक समय से इस नगरी का महत्व रहा है। आप बताइए मुद्दा। मैम, विकास तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। अच्छा, यहाँ से 6 विधायक, 1 सांसद, ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, लेकिन किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, इतना तेजी से भ्रष्टाचार फैला है कि ये विकास बन रहा है। यहाँ हमारे नज़र में तो कुछ भी नहीं है। और जो मेडिकल कॉलेज के जो रट लगाए, ये भी चुनावी कब शुरू हुआ है? अभी उद्घाटन हुआ है, और
उद्घाटन हुआ या शिलान्यास हुआ? शिलान्यास ही होके रह जाएगा, होगा कुछ नहीं, क्योंकि 3 मंत्री हैं, 6 विधायक बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी का, स्टेट में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, कुछ भी नहीं हुआ। नमामि गंगा की बात करते हैं आप यहाँ से 2 किलोमीटर चलिए, गंगा के पानी में कीड़े दिखाएंगे हम आपको। अभी इतनी गंदगी इसी गंगा में है, करोड़ों रुपया नमामि गंगा में। जो 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि वो भी परेशान है। जी, फतेहपुर में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है और बेरोजगारी भी यहाँ पे बढ़ी है। मैं सोशल वर्कर हूँ जी, और बेरोजगारी भी यहाँ पे इतनी बढ़ी हुई है कि पूछिए मत। यहाँ पे जिसको देखो वही काम ढूंढता रहता है, उसको काम मिलता भी नहीं। चिकित्सा तो बिल्कुल ही खराब है। जी, आप बताइए। अभी जो गाय और गंगा को लेकर के सरकार जो काम कर रही है उसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं इसी घाट से गंगा जल भरा हूँ, इसमें कीड़े यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, देख लीजिए आप, इसमें कैमरे दिखाई दे रहे हैं और मैं इसको देख लीजिए आप, ये जबकि इससे लगता हुआ ग्रामीण इलाका है पूरा। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर कोई सीवर लाइन नहीं है फतेहपुर की, और यहाँ कोई भी फतेहपुर शहर का पानी यहाँ नहीं आता। यही है फतेहपुर की आवाज। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो हम यहाँ पर अपना नंबर दिलवाते हैं सांसद को, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, तो उनको कितने नंबर दे रहे हैं सारे लोग, वो हम उनसे जानेंगे। आप देखते रहिए वोटर गंगा किनारे वाला। चुनावों पर हमारी खास पेशकश वोटर गंगा किनारे वाला। आप सीधे फतेहपुर से इस समय देख रहे हैं। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उनके मुद्दों के बारे में। अब बारी है जानने की कि अपनी सांसद के बारे में वो क्या कह रहे हैं। कितने नंबर 10 में से दे रही हैं? कितने नंबर 10 में? मैं तो 9 दे रही हूँ। 9 नथिंग 0 9 0 9 10 में 10। ये थोड़ा सा अजीब है कि सीधा एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं, या तो 0 या फिर आप मैम 0 क्यों? मैम कभी दिखी नहीं है आप। 5। यहाँ गंगा सफाई के लिए कुछ हुआ है? अरे सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है अभी। और कुछ ठीक हुआ है? रोड और सड़क बन रही है? हाँ, बन रही है। सांसद को देखे हैं सामने से? हाँ, जी, देखे हैं आप सामने से? आपको लग रहा है वो काम कर रही हैं? हाँ। अच्छा, कांग्रेस ने कहा है कि गरीब लोगों को पैसा देंगे फ्री का, साल का 72,000। आपको लग रहा है मिल जाएगा? नहीं मिला कुछ। जो भी है मतलब यहाँ गंगा सफाई पहले से तो बेहतर है। बेहतर लग ये जो कीड़े भाई साहब ने दिखाया उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये रात को जो लाइट की रोशनी में उड़ते हैं वो ये कीड़े हैं। ये उड़ने वाले कीड़े नहीं है यार, ये तो पानी वाले कीड़े। नहीं, रात में जो लाइट की रोशनी में जो गिरते हैं मारते हैं वो चीज है, और पानी में गिर के मर जाती हुई उन्हीं के अंश हैं। आप चेक कर रहे हैं। जिंदा कीड़ा नहीं है आप कह रहे हैं? अरे वो बोतल लाइए, बोतल। नहीं पकड़ नहीं गई, ये बात नहीं है। बोतल लाइए, आप देख कर बताइए जिंदा है कि नहीं है। ये हमेशा शुरू से आते हैं। हाँ, शुरू से आते रहेंगे। और ये सच है। मैं निषाद राज हूँ और इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैं ये सीवर का नहीं है, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज को। ये कहीं से भी उड़ने वाले कीड़े नहीं नजर आ रहे। आप अगर कोई उड़ने वाला कीड़ा इनको साबित कर दे तो बताएं। उड़ने वाला कीड़े नहीं, ये कानपुर से ये उड़ने वाले जी नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये आज से नहीं, मैं बचपन से ही, मैं जब से देख रहा हूँ, कोई भी नाला इसमें नहीं गिरता। मैं बचपन से ही जब भी रहे यहाँ शुरू से ही मैं देख रहा हूँ कि ये कीड़े जो आपने कहा था इसके लिए नहीं, और बाकी और जो भी गंदगी है वो कानपुर के सीवर लाइन से, और मतलब ये लेबर जो वो आते हैं मतलब लेदर वगैरह से जो ये खुदा रखा है पूरा मेन होल कानपुर का सीवर लाइन, ये पूरा इसी गंगा में खुदा रखा है। ये जिंदा कीड़े नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ये जिंदा नहीं है। चलेंगे यहाँ तक आएंगे तो मर तो जाएंगे ही। देखिए जो मुद्दे फतेहपुर के निकल कर सामने आए हैं उसमें जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो गौशालाएं की बात की जा रही हैं उनको सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। धूप अभी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, पानी चारे सबकी व्यवस्था बहुत जरूरी है। फतेहपुर की समस्या एक और ये है कि यहाँ पर विकास नाम मात्र शुरू हुआ बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत धीमी रफ्तार से शुरू किया गया है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कम से कम जो उम्मीदवार आएंगे उन्हें मालूम है वादा ही न करें, उस वादे को पूरा भी करें। आज के लिए यहां फतेहपुर से सिर्फ इतना ही।
वोटर गंगा किनारे वाला में किसी और शहर में, गंगा किनारे किसी और शहर में होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज। आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।